अस्सलाम वालेकुम। ए मेरे अर्ज़ पाक तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। मोहम्मद रिजवान CRD न्यूज़ नेटवर्क से मौजूद है F9 पार्क में। आप जैसे कि मेरे पीछे स्टेज देख सकते हैं, यहाँ पे आज इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाने वाले हैं और वो एक रैली से खिताब करेंगे। जो रैली स्टार्ट होगी 7 बजे 0 पॉइंट से, और उस रैली का मेन मकसद है शहबाज गिल साहब के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का मजम्मत करना और उनके साथ जो हम दिन सुन रहे हैं, हर रोज़ एक नई खबर मिलती है जैसे कि उनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किए गए कि ऐसे उनके। तो यहाँ पे काफ़ी सारा अवाम का जमे गफ़ीर मौजूद है। आए उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं क्या ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है वो ये सही इक़दाम कर रही है या गलत कर रही है। तो आए अवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा थोड़ा सा अपने बारे में तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम है शाहीन जावेद, मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैं वुमेन विंग की नाइब सदर हूँ इस वक्त। तो ये मेरा तारुफ। अच्छा। खान की खिलाड़ी हूँ 2011 से। अच्छा अम्मा, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपको जैसे कि पता है कि शहबाज गिल को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, साथ काफ़ी सारे जो तशद्दुद उसके ऊपर किया गया है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के शॉक दिए गए हैं और उसको जो है ना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो इस काबिल नहीं है कि उनको जो है ना उनको उसका पुलिस कस्टडी में दिया जाए। उसके बावजूद इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने जो उसको रखा हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं हमारी जो ये तहरीक है, हमारे खान साहब की जो ये तहरीक है, ये तहरीक जो है शहबाज गिल के लिए एहतजाजी तहरीक है, जिसमें हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो उनके ऊपर जुल्म किया गया है, नाजायज़ ज़्यादतियाँ की गई हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। शहबाज गिल ने क्या गुनाह किया था? इससे पहले तमाम जो भी वज़ीर आज़म रहे, मुझे नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, ख्वाजा आसिफ है, फजलुर रहमान है, ये सारे इदारों के बारे में बातें करते रहे हैं। एंटी हुकूमत एंटी आदमी थे, क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा। क्या ये वो लफ्ज़ भूल गए हैं? मुझे क्यों निकाला? किसकी तरफ इशारा था? मुझे क्यों निकाला? तो ये नवाज शरीफ का इशारा उधर ही था कि मुझे क्यों निकाला गया। और ख्वाजा आसिफ क्या कहता था, आसिफ जरदारी क्या कहता था, ये सारे फजलुर रहमान क्या कहता था। तो ये जो तहरीक खान साहब ने की है, खान साहब डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। ना खान साहब के साथ जो हमारी कौम खड़ी है, ना वो डरने वाली है ना घबराने वाली है। तो मैं ये कहूँगी, खान साहब की जो तहरीक का नाम है तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, जो कि 26 साल पहले वो यही नज़रिया लेके आए थे कि मुझे मुल्क में एक कानून चाहिए, अमीर गरीब के लिए एक कानून हो। मैं ये कहूँगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और जब हम कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, हमें खुदी की ज़िंदगी गुजारनी है, हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुजारनी। हम एक आज़ाद कौम है, हमें जमहूरियत चाहिए। हमारे जर्नलिस्ट के क्या किया? क्या ARY बंद हो गया? दुनिया में हर मुल्क में सबसे ज़्यादा जो चैनल देखा जाता है वो ARY देखा जाता है, और ARY में हक़ाइक़ हैं। उससे तो खान साहब का कद और लंबा हो रहा है। दुनिया और खान साहब के साथ आएगी, ये कितना खौफज़दा होंगे। और उसके बाद हमारे तमाम चैनल, मीडिया जिंदाबाद, मैं मीडिया जिंदाबाद। हमारे वो लड़का एक भेजे ना।